नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि कैपिटल किन्हीं के पास 10 लाख रुपया है तो वो उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाएं या फिर सीधे स्टॉक खरीद लें, शेयर खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, उसी के बारे में आज समझेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी जब शेयर खरीदते हो ना, तो वहाँ पे हमेशा फ्लक्चुएशन बना हुआ रहता है। कभी इन्फ्लेशन आएगा, कभी बीमारी आ जाएगा, कोविड जैसा आया था, कभी कोई वार छिड़ जाएगा। देखिए अभी कंटिन्यू इधर देखिएगा साल 2 साल में तो हमेशा कोई ना कोई वार छिड़ जा रहा है, जंग छिड़ जा रहा है। कभी इंटरेस्ट रेट को प्लस माइनस कर दिया जाएगा, कभी टीवी मीडिया रिंगटोन में कुछ सुनाया जाएगा आपको। ये सब जितना भी चीज़ है ना, ये सब एज पर प्लान हो रहा है। और ये सारा कर कौन रहा है? वही मोगेम्बो जो ऊपर बैठा हुआ है। मोगेम्बो कौन है ये आप सब जानते हैं, ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। बट वही पैसे को यदि आप म्यूचुअल फंड में रखते हो तो वहाँ क्या है कि फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, और वो मोगेम्बो के चाल से जो रिस्क होगा ना, उस रिस्क को हमेशा वो कम करेंगे। जो भी स्टॉक उनको लगेगा कि अब ये स्टॉक चलने वाला नहीं है, इसका अब दिन पूर गया है, तो वो उस स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन लोगों को सब कुछ मालूम रहता है, क्योंकि वो लोग इसी का पढ़ाई किए हुए हैं, वो काफ़ी समय से इस लाइन में रहते हैं। इसलिए आप सारा चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ों को फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, फंड मैनेजर पे विश्वास रखिए, क्योंकि यही फंड मैनेजर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी आप स्टॉक लीजिएगा, सीधे स्टॉक में आपको निवेश करना है तो मैक्सिमम कितना स्टॉक ले सकते हैं आप? 10-15 स्टॉक, 20 स्टॉक। ऐसा तो नहीं है कि आप 100-200 स्टॉक खरीद लीजिएगा। जबकि म्यूचुअल फंड के एएमसी में जो होता है ना, एक एक एएमसी में 100-100, 150-150 स्टॉक होता है। देखिए अभी आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में जाइएगा, कभी देखिएगा, लगभग वहाँ 200 स्टॉक खरीदा हुआ है। अभी फंड आपके पास कितना हो सकता है मैक्सिमम स्टॉक खरीदने के लिए? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आप बहुत बड़े आदमी हैं, 10 लाख रुपया। बट एक एक म्यूचुअल फंड के एएमसी में ना 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपया का होता है इन लोगों का एयूएम साइज। तो वहाँ से उन लोग जो फंड खरीदते हैं ना, तो जो मैनेज करते हैं, और आप कीजिएगा 1 लाख 2 लाख में, तो कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट जब भी डाउन होगा ना, फंड जब गिरेगा 10-20%, तो आपको वो बेचैनी घबराहट होगी कि मारे आपको नींद नहीं आएगी। जबकि म्यूचुअल फंड में के केस में क्या होगा कि जब भी मार्केट डाउन आएगा तो फंड को रोटेशन किया जाएगा, कुछ फंड को सेल किया जाएगा, कुछ को परचेज किया जाएगा। तो इस तरह से आपका रिस्क हमेशा कम होते चला जाएगा। ज़्यादा सेल परचेज आप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब मार्केट डाउन हुआ, आपको लगा कि अच्छा ये तो अब डाउन हो गया, ऐसे बेचते हैं, अब कौन सा खरीदना है, दिमाग ही नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिस्ट इतने स्टॉक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते होगे। किसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, कहाँ जाइएगा, सब स्टॉक गिर रहा है तो आप कौन सा खरीदिएगा। बट जब भी मार्केट डाउन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टॉक सब डाउन हो जाता है, उसमें भी कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो ऊपर की ओर ही भागता है। तो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं ना, फंड मैनेजर, वो इन सब स्टॉक्स पे नज़र बनाए रखते हैं और मैनेज करते रहते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में यदि आप 1 करोड़ रुपये बना भी लिए स्टॉक से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 से 3 आपको ट्रेड करना पड़ रहा है। मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, सारा काम धाम छोड़ करके, और कंटिन्यू यहाँ पे अनिद्रा, बेचैनी। जब 10-20% गिरेगा मार्केट तो रात में नींद नहीं आएगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, घर में बीवी जी से लड़ेंगे, बच्चों को पीटेंगे, तरह तरह की होती है सब परेशानियाँ। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि परचेज सेल करना उन फंड मैनेजर का प्रोफेशन है। प्रोफेशन ये है कि कौन सा स्टॉक अब गिरने वाला है उसको बेच दो, कौन सा ऊपर चढ़ने वाला है उसको खरीद लो। उन लोगों का प्रोफेशन है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यदि आप सेम वेल्थ जनरेट करते हो, 1 करोड़ रुपया मान लीजिए कि वहाँ जनरेट कर लिए, और वही 1 करोड़ रुपये यहाँ भी जनरेट कर लिए, बट यहाँ पे आपने क्या हुआ कि टेंशन फ्री रहे, आप कुछ यहाँ पे वर्क नहीं किए, सिर्फ पैसा लगा दिए, आपका जो फंड है वो जनरेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आप अपने भी काम पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो बेसिक काम है वो भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। बट ट्रेडिंग वाला काम में क्या है, स्टॉक लेने वाले काम में आपको 9 से 3 यहीं पे लगे रहना पड़ेगा। कौन सा गिर रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, इन सभी में समय निकल जाएगा। परेशानी, टेंशन जो है उससे वो अलग है। देखिए, यदि आप बिगनर है ना, तो आपको आंख बंद करके पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं, मैंने बताया आपको कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पैसे को मैनेज करेंगे। यदि आप मार्केट के जानकार हैं, आप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं मार्केट के, तो लगा दीजिए 1-2 लाख रुपया शेयर में, 5-10 शेयर खरीद लीजिए, 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया का। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी फंड मैनेजर को बीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई ये उनका प्रोफेशन है। भाई
यदि आपका कोई स्टॉक चल भी गया ना, कोई 10-20% 50% रिटर्न दे भी दिया, डबल भी हो गया, बट वो हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका प्रोफेशन नहीं है, आप जानते नहीं हो उसके बारे में रिसर्च करने। बट वो लोग क्या करते हैं, दिन भर रिसर्च करते ही रहते हैं। यदि आप उनको बीट कर लेते ना फंड मैनेजर को, तो आप भी कहीं फंड मैनेजर होते। और यकीन कीजिए कि इन फंड मैनेजर्स की जो सैलरी होती है ना, वो लाखों में होती है। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं फंड मैनेजर। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके फंड मैनेजर बन जाएगा किसी अच्छे खासे एएमसी में। वो लोग इतने काबिल होते हैं कि लाखों लाख में सैलरी होती है उनकी। ओवरऑल यदि हम बात करें, देखें, तो म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज बेस्ट देन स्टॉक। देखिए, म्यूचुअल फंड में भी जो आप पैसा लगा रहे हो ना, वो भी पैसा स्टॉक में ही जा रहा है। आप एसबीआई का स्मॉल कैप कभी खोलिएगा, निपॉन का स्मॉल कैप खोलिएगा, क्वांट का स्मॉल कैप खोलिएगा, तो किसी में 100 स्टॉक, किसी में 150 स्टॉक, किसी में 200 स्टॉक लिया हुआ है। पैसे को वो लोग स्टॉक में ही लगाते हैं। बट हमेशा आप खोल के देखिएगा, 1 महीना तक कंटिन्यू आप खोलिएगा, तो कभी जो है उन स्टॉक्स की संख्या बढ़ेगी, कभी घटेगी। इसी को बोलते हैं रोटेशन करना। वो लोग जो स्टॉक्स को लगता है कि अब ये नहीं चलने वाला है, उनको सेल करते हैं, और जहाँ पे लगता है कि अब ये स्टॉक दौड़ेगा, उसको पकड़ लेते हैं वो लोग। बट आप ऐसा नहीं कर सकोगे बार बार। एक आध बार कभी अगर हो भी गया आपसे, तो कभी फिर मिस्टेक भी हो जाएगा, पैसा आपका माइनस में चला जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में लगाइएगा तो सेफेस्ट में रहिएगा, और वही पैसा आप खुद से लगाइएगा स्टॉक में, तो निश्चित रूप से आपका पैसा माइनस में जाएगा। चलिए कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। सर, मेरा पीएफ अकाउंट है और मेरा सैलरी का 20% इन्वेस्ट करता हूँ, क्या वो कम करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़े साक्षी हैं कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें 6 से 7% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। आप देख लीजिएगा प्रीवियस रिकॉर्ड, आप पुराने वर्कर हैं तो आप वहाँ देखिएगा कितना % रिटर्न मिलता है। और म्यूचुअल फंड का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा कितना % मिलता है। वहाँ पे अधिक से अधिक 6-7%, और यहाँ मिनिमम जो है स्मॉल कैप मिड कैप में 15 से 20% का रिटर्न मिलता है। तो कौन सा बेहतर है आप खुद समझ सकते हो। पैसा आप वहाँ पे रखिएगा, उससे अच्छा उस पैसे को स्विच करके इधर ले आइए, अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। 2 स्मॉल कैप, 1 माइक्रो कैप, 250 इंडेक्स, 1 मिड कैप, क्या ये रिटर्न दे सकता है? बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और यकीन मानिए कि एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा यदि आप इन फंड्स को ले लेते हैं। इसमें क्या है कि एग्रेसिव फंड भी हो गए स्मॉल कैप, कहीं पे जो है मिड कैप वाला फंड हो गया, थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम दौड़ेगा, बट क्या है कि सेफ्टी में रहिएगा। माइक्रो कैप वाला फंड भी आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी 1 या 2 फंड में पैसा को मत लगाइए। यदि आपको 5,000 रुपये की एसआईपी करनी तो 1,000 के 5 फंड में कीजिए। 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 कोई माइक्रो कैप ले लिया। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइएगा तो भविष्य के लिए आपका बेहतर रहेगा। सर, अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले की सडनली डेथ हो जाए तो उस पैसे का क्या होगा? भाई, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो ना, तो वहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन आता है। नॉमिनी किसे बनाना है? अपनी वाइफ को बनाइए, अपने पापा मम्मी को बनाइए, जिनको बनाना है बनाइए। तो जो भी आपके नॉमिनी रहेंगे, डेथ होने के बाद पैसे पे अधिकार उन्हीं का होगा। नॉमिनी जाएंगे वहाँ पे, क्लेम करेंगे, पैसा मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई भी आदमी इस दुनिया में आया है जो म्यूचुअल फंड कर रहा है, थोड़ी ना वो अमर हो गया है। वो कभी ना कभी तो डेथ होगी ना उसकी। जब डेथ होगी तो पैसे उसकी नॉमिनी को मिलेंगे, स्पाउस को मिलेंगे। सर जी, हमने 5,000 रुपये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में एसआईपी और 5,000 रुपया कोटक इमर्जिंग कैप में एसआईपी किया है एजेंट के द्वारा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? बोलते हैं कि सारा प्रॉफिट एजेंट को ही चला जाएगा, बताइएगा प्लीज़। देखिए भाई, ऐसा कोई बात नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट एजेंट को चला जाएगा। बट मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आप जो एजेंट से लिए हो ना, जितना दिन हो गया, जितना पैसा एजेंट खाते में चला गया। अब क्या है ना कि आप उसी फंड को कोई बढ़िया, कोई ग्रो ऐप हो गया, एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, इन सभी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ डीमैट अकाउंट बनाइए, और उसी जो है फंड को, निपॉन स्मॉल कैप वाले फंड को ही ब्रोकर वाले से स्विच करके डायरेक्ट वाले में आ जाइए। क्योंकि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच करीब 1.5 से 2% का अंतर है, जो कि लंबे समय में आपको लाखों रुपए का नुकसान दे सकता है। तो बेहतर है कि आप वहाँ से निकल करके खुद से लीजिए, रेगुलर वाले प्लान से छोड़ करके और डायरेक्ट वाले प्लान में आ जाइए।
डायरेक्ट प्लान इज़ ऑलवेज बेस्ट देन रेगुलर प्लान, ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ और भी कई वीडियो में बताया है। स्मॉल कैप फंड 20 सालों में कितना % का रिटर्न देगा? भाई ये कोई नहीं बता सकता है। जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है ना, जो म्यूचुअल फंड AMC के जो मालिक है ना, वो भी नहीं कह सकते हैं कितना % रिटर्न देगा। यदि वो बता देते हैं ना कितना % देगा, तो फिर वो मिलेगा आपको 6-7% का रिटर्न, जैसे बैंक की FD RD मिलता है ना 6-7%। यहाँ पे कोई बता नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पे इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण म्यूचुअल फंड में पिछले आप देखिएगा पिछले 1 सालों का रिकॉर्ड, तो PSU फंड ने लगभग पैसा डबल कर दिया है 1 सालों में। बट यदि बता देते हैं वो लोग कि 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, तो वहीं पे ब्रेक लग जाता। बाकी जितना पैसा बनता वो सब AMC का होता और आपको 8-10% मिलता, बाकी जय राम जी की। तो कौन सा बेहतर आप समझ जाइए कि जो बता दिया वो बेहतर है कि जो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे चल रही है वो बेहतर है। अरे भाई लंबे टाइम में आप रहोगे ना स्मॉल कैप मिड कैप में, तो 20% आपको इजीली मिलेगा। बट कोई भी ट्रेडिशनल प्लान जहाँ पे आपको रिटर्न बता दिया जाता है, वहाँ पे 6-7% से अधिक कभी नहीं मिलने वाला है। पैसा आपका है, डिसीजन आपको ही लेना है। मैं सिर्फ सलाहकार हूँ, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को क्या करिए क्या नहीं करिए, बट मैं कर नहीं सकता आपके बदले में। करना तो आप ही को होगा ना। आपके चैनल देख करके एक पुराना प्रोग्राम याद आता है सर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वाह, बहुत अच्छा कहा आपने, ज़रूर याद आएगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ ये सब देख देख करके और मज़ा लेते हैं ना, उनको तो याद आएगा ही कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या होते हैं, कैसे पैसा लगाएंगे, करोड़ रुपया हो जाएगा, 2 करोड़ रुपया हो जाएगा, ये सब कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई लगाओगे तभी जानोगे ना। आप 1 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिए कंटिन्यू, मात्र 1 साल, और वहाँ से यदि आपको नहीं लगे कि म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, तो आप कहिएगा कि सर ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बट सपने मैं दिखाता हूँ, ये मैं नहीं कहता भाई, ये आंकड़े कह रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी आदमी म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहा है उसका वेल्थ क्रिएशन हुआ है। यदि आपको लग रहा है कि ये सब सपने हैं मुंगेरी लाल के, तो मत देखिए वीडियोज़ को, क्योंकि आपको कुछ करना तो है नहीं, SIP करना है नहीं, इन्वेस्ट करना है नहीं। जो लोग कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना है, ऐसे लोगों को। फुल सपोर्ट सर जी, कीप इट अप। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कुछ लोगों को ये सपना लग रहा है मुंगेरी लाल वाला। तो सबका नज़रिया अपना अपना है, जो जैसा लेते हैं उनको वैसा नज़र आता है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।